टीम डायनामिक्स में हमने ग्रुपिज्म या ग्रुप मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में जान लिया। अब जानते हैं थोड़ा फॉलोअर्स के बारे में। फॉलोअर्स इज जस्ट लाइक कि आपको कुछ काम दिया जाता है और आप उस काम को पूरा करके आपके टीम लीडर को या आपके सुपरवाइजर को, सीनियर को रिपोर्ट करते हैं। तो देयर विल बी टाइम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉटेड इंडिविजुअली फॉर टास्क। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंडिविजुअल टारगेट्स है, अगर आपको इंडिविजुअली काम करना है, आपको सिर्फ आपके अकेले के काम पर कुछ प्रोडक्टिविटी निर्भर करती है, तो आपका ये जिम्मेदारी है कि एज अ गुड फॉलोअर आप हर एक प्रोटोकॉल, हर एक स्टेप फॉलो करते हुए, हर एक काम का, हर एक टास्क का, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हुए क्वालिटी वर्क डिलीवर करें। ड्यूरिंग दिस एवरीवन विल परफॉर्म टास्क सेपरेटली। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किसी प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं और अगर अलॉटमेंट हो चुकी है टास्क की, तो हर एक को कुछ ना कुछ काम की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी और कलेक्टिव गोल्स के लिए हर कोई अपने स्किल्स के अनुसार काम करेगा। तो अपने स्किल के अनुसार आपको बेस्ट एफर्ट्स देने हैं, आपको आपका सर्वोत्तम जो स्किल है उसे यूटिलाइज करना है, उसका उपयोग करते हुए आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है ताकि टीम गोल्स को आप बहुत बखूबी अचीव कर सकें। तो फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड कंप्लीटिंग द गिवन टास्क will be of great importance as a follower। तो आपको एज अ फॉलोअर बाकी कुछ ध्यान में नहीं रखने की जरूरत है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो काम दिया गया है उसे आप अच्छे से निभा पाए, अच्छे से पूरा कर पाए। यही आपकी ड्यूटी बनती है ताकि आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट, ओवरऑल टीम का गोल, ओवरऑल टीम सक्सेस अचीव कर पाए। टीम डायनामिक्स की सबसे अहम भूमिका अगर कोई निभाता हो तो वो लीडर है। लीडर के तौर पर आप किस तरह से आपके टीम को मैनेज करते हैं, किस तरह से सबके साथ मिलकर काम करते हैं, उस पर टीम का और आपकी कुशलता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए लीडर इज द अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव ऑफ द टीम। ये आपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपको हर चीज हर एक व्यक्ति से करा लेनी है और इसीलिए अल्टीमेट एग्जीक्यूशन जो कि प्रॉपर स्ट्रीमलाइनिंग होना चाहिए वो आप पर आता है अगर आप एक लीडर की पोजीशन पे हो। Everyone's approach and contributions will decide the project success। आपकी जो यशस्विता है, आपका जो सक्सेस मीटर है, वो दूसरों पर निर्भर है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से, कुशलता से इंटरपर्सनल रिलेशंस को हैंडल करना भी आना चाहिए। फोकस ऑन थिंग्स डन फ्रॉम एवरी मेंबर, एवरी टीम मेंबर। फोकस ऑन थिंग्स डन फ्रॉम एवरी टीम मेंबर यानी कि आपको हर एक टीम मेंबर का इनपुट, कंट्रीब्यूशन या काम बराबर से हो रहा है कि नहीं, इस पर भी ध्यान देना है। अनबायस्ड या जिसको कहते हैं कभी भी किसी के प्रति पक्ष न रखते हुए निष्पक्षपाती तरीके से, निष्पक्ष जांच के तौर पर, निष्पक्ष सुपरविजन के तौर पर क्या आप अच्छे से काम कर पाते हैं, तो आपका लीडर होना कारगर संभव होगा। हैव द ओनरशिप अप्रोच टुवर्ड्स द टीम गोल्स। आप कहेंगे कि आप फिर भी लीडर है क्योंकि आपको टीम मैनेज करना है, लेकिन आपको भी कहीं रिपोर्ट करना है, तो बाकियों ने काम नहीं किया ये कहकर मैं अपनी जिम्मेदारी से हट जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको दिया गया काम या टीम को दिया गया काम, इसकी ओनरशिप, इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी आप पर आती है। इसे आपको बखूबी ध्यान में रखना है इंडिविजुअल तौर पे। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो कि एक ग्रुप के तौर पर ध्यान में रखनी होती है।
एक टीम में, एक ग्रुप में अलग अलग रोल्स, यानी कि एक ग्रुप मेंबर का रोल हमने समझ लिया, फॉलोअर के तौर पर हमने कैसे बर्ताव करना है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको समझ के लिया, और लीडर्स के तौर पर आप पर क्या जिम्मेदारियां आप आ सकती है ये भी समझ लिया। और मैं एक स्टेप फर्दर जाना चाहूंगी, और इसीलिए आई मेक दिस स्टेटमेंट एज बूस्टिंग एफर्ट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिजनेस वर्क कल्चर। इसमें मैं स्ट्रॉन्ग बिजनेस वर्क कल्चर की बात कर रही हूं, जहां पर केवल और केवल number of duty hours, number of tasks accomplished, या number of days you have worked in the organization, इसके बेसिस पे ना तो प्रमोशंस होंगे और इसके बेसिस पे ना तो कुछ जिम्मेदारियां दी जाएगी, बल्कि ये एक स्पेशल प्रयास अगर टीम बिल्डिंग का हो जाए तो प्रोजेक्ट टीम्स बहुत अच्छे से, बहुत उम्दा तरीके से काम करेंगी, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। तो इंटरचेंजिंग द रोल्स अमंग ऑल 3 लेवल्स एट ऑल लेवल्स विल बी की फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपके प्रोजेक्ट टीम में शफलिंग है, रीशफलिंग है, रीअलॉटमेंट ऑफ टास्क है, तो एक नया प्रवाह लाकर आप आपके टीम्स को और ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। एवरीवन विल बी प्रोवाइडेड विद अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड देयर बेस्ट एफर्ट्स। तो हर एक को मौका मिलेगा कि वो अपने अच्छे से अच्छा जो परफॉर्मेंस है उसे दिखा पाए, अच्छे से अच्छे स्किल को यूटिलाइज करते हुए प्रोजेक्ट के लिए, अपनी कंपनी के लिए अच्छा और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे पाए। तो अगर ये शफलिंग, इंटर शफलिंग, टीम्स के अंदर ही अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना ये हो जाए तो एक अच्छा बिजनेस वर्क कल्चर बन सकता है। यही आज का टॉपिक में था कि टीम डायनामिक्स और उसके रोल्स और उसे कैसे समझा जाए। थैंक यू सो मच।